व्लादिवोस्तोक में कुछ देर के लिए रोका गया सैन्य अभियान। भारतीय समय के मुताबिक 12:30 से शाम 5:30 बजे तक लोगों को निकलने का दिया गया समय। रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान। कीव के पास मार्खालेवका गांव में रूस की एयर स्ट्राइक, एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत। रूसी हमलों की तबाही के बाद यूक्रेन के खार्किव शहर पहुंचा TV9 भारतवर्ष। चारों ओर दिखा तबाही का मंजर। फ्रीडम स्क्वायर पर भी इमारतें पूरी तरह बर्बाद। रूसी हमले अभी भी जारी। यूक्रेन के पेंजा इलाके में रूस का बड़ा हमला, कई बंकर तबाह। रूस यूक्रेन की सेना आमने सामने। राजधानी कीव की तरफ लगातार बढ़ रही रूसी आर्मी। रूस का दावा, पहले से ही कीव में मौजूद है सेना। जारी किया वीडियो। ओडेसा पर जल्द हो सकता है रूस का कब्जा। यूक्रेन के कई नए क्षेत्रों पर किया दावे का कब्जा। यूक्रेन के खार्किव में मिलिट्री ठिकाने पर रूस का बड़ा अटैक, पूरी तरह तहस नहस हुई इमारत। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में अफरा तफरी का माहौल, शॉपिंग सेंटर में लूटपाट। रूसी सेना ने मारियोपोल की घेराबंदी की। यूक्रेन के मेलिटोपोल में घुसी रूसी आर्मी, सड़कों पर नजर आए बड़ी संख्या में रूसी सैन्य वाहन। किसी भी वक्त शहर पर कर सकती है बड़ा हमला। राष्ट्रपति जेलेंस्की के घर के बाहर मिला रूसी मिसाइल का टुकड़ा। जेलेंस्की ने रूस पर कसा तंज, निशाना चूक गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन में कब्जा का रूसी सेना नया प्लान बनाया। 2 शहरों में कुछ देर के लिए रुकेगा सैन्य अभियान। 12:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक यह अभियान रुकेगा। मारियोपोल और वोल्नोखा में लोगों को निकलने का रास्ता देगा रूस। इंटरनेशनल दबाव के बीच लोगों को निकलने का रास्ता देगा रूस। करीब 5 घंटे के बाद दोनों शहरों पर कब्जे की कोशिश की जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कुछ समय के लिए यह आक्रमण, यह हमला रूस की तरफ से रोका जा रहा है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि जो लोग इन शहरों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं उनको रास्ता देने का यह प्रयास है। और उसके बाद से इन शहरों पर फिर से कब्जा करने का प्रयास शुरू हो जाएगा। तो नया प्लान रूस का, अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार रूस पर बढ़ रहा है। ऐसे में एक अहम फैसला रूस की तरफ से 5 घंटे, करीब 5 घंटे तक के लिए युद्ध रोका जाएगा और लोगों को निकलने का रास्ता दिया जाएगा। एक और बड़ी खबर है साउथ चाइना। आपको बता दें कि साउथ रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। साउथ यूक्रेन से ये खबर मिल रही है, यूक्रेन के साउथ में रूसी आर्मी के ताबड़तोड़ हमले जारी है। साउथ में यूक्रेन के कई न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और यूक्रेन के न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा करना चाहता है रशिया। तो लगातार ऐसी खबरें मिल रही है कि एक के बाद एक इस तरीके से हमले तो हो ही रहे, लेकिन अब न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जे की बड़ी कोशिश में रूसी आर्मी। और विवेक वाजपेयी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े। विवेक, क्या है ये रणनीति रूस की? 5.5 घंटे युद्ध रोका जाएगा और फिर से चढ़ाई की जाएगी इन शहरों पर। बिल्कुल सही कहा अभी आपने। 2 शहर है, मारियापोल और बोल्बोनोखा। वहां पे लगभग 5.5 घंटे का जो है वो मौका दिया गया है लोगों का कि वहां पे जो लोग हैं वो निकल जाए। और हमारे जो सूत्र हैं यूक्रेन में, उनके मुताबिक बहुत कम तादाद बची है सिविलियंस की इन पूरे इलाकों में, क्योंकि पिछले 10 दिन से लगातार रूस की तरफ से एयर स्ट्राइक और आर्टिलरी और तोप की तरह तोप से फायरिंग की जा रही थी इन पूरे इलाकों में। तो इस वजह से लोग वहां पे कम है। लेकिन चूंकि जो 2 दिन पहले बेलारूस में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये दोनों पक्ष इस बात पे सहमत हुए थे कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर वहां पे जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए। ये 5 घंटे का जो ईस्ट यूक्रेन में जो ऑपरेशन रोका है रूस ने, रवि आप उसके ठीक उलट साउथ यूक्रेन में जाइए, वहां पे ऑपरेशन को जबरदस्त तरीके से रूस ने शुरू किया है। कई सारे शहरों में वहां पे भीषण लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रूस की आर्मी के बीच में। और कई पावर प्लांट हैं, जो मेरे सूत्र मुझे बताते हैं कि कई सारे पावर प्लांट हैं जो इस समय रूस के टारगेट हैं साउथ यूक्रेन में। चलिए, शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। तो एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की सहमति रूस और बेलारूस के बीच बनी है, जो कि जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी। और देखिए, साउथ में यूक्रेन के कई न्यूक्लियर पावर प्लांट मौजूद हैं और यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करना चाहता है रूस। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और अब आपको ये बताते हैं कि रूस आखिर 5.5 घंटे के लिए हमले क्यों रोकने वाला है और इतने देर हमले रोकने के बाद पुतिन का विनाशक प्लान क्या है।
जंग जारी है, जंग खत्म नहीं हुई है। रूस अभी यूक्रेन को और मारेगा। पुतिन अभी जेलेंस्की को बख्शने के मूड में नहीं है, लेकिन इसी बीच 2 शहरों में कुछ देर के लिए रूस सैन्य अभियान रोकेगा। मारियुपोल, वोल्नोवख में लोगों को निकालने का रास्ता रूस देगा और लोगों को निकल जाने के बाद वो फिर हमले करेगा। भारतीय समय के अनुसार दोपहर 12:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक हमले रुके हैं। उसके बाद फिर से यूक्रेन को रूस का कोभाजक बनना होगा और इसी समय के बाद रूस फिर दोनों शहरों पर कब्जा भी कर लेगा। मतलब साफ है, रूस कब्जा करेगा, हमले भी करेगा। उसने सिर्फ इसलिए हमले रोके हैं क्योंकि लोग निकल जाएं, जहां जाना चाहते हैं चले जाएं, फिर वो तबाही मचाएगा। इस 5.5 घंटे में 2 शहरों में जब हमले रुकेंगे तो उसमें यूक्रेन के 60 साल से ऊपर की महिलाएं, बच्चे, विदेशी नागरिकों को निकलने की इजाजत होगी। और देखिए, यूक्रेन के एक और न्यूक्लियर प्लांट के करीब रूस पहुंच चुका है। न्यूक्लियर प्लांट से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर रूस यूक्रेन के साउथ में मौजूद प्लांट पर कब्जे की तैयारी में रूस। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है यूजनोक्रेन्स्क। और लगातार अपडेट मिल रही है। एक और बड़ी खबर यह कि यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जे की जंग है और रूसी सैनिकों ने न्यूक्लियर प्लांट को चारों ओर से घेर लिया है। ये बड़ी जानकारी है। प्रशासनिक भवन और स्टेशन पर रूसी सैनिकों का कब्जा है। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद रेडिएशन का खतरा भी बढ़ गया है। तो नई जानकारी है कि रूसी सैनिकों ने ज़ैपोरिज़िया पावर प्लांट को चारों तरफ से घेर लिया है। ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर ताबड़तोड़ हमले के बाद यूक्रेन ने दावा किया कि उसने प्लांट पर फिर से कब्जा कर लिया है। रूसी सैनिकों ने न्यूक्लियर प्लांट को चारों ओर से घेर लिया है। यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा ऑपरेटर एनर्गोटॉम ने टेलीग्राम के जरिए एक बयान में बताया था कि प्रशासनिक भवन और स्टेशन को रूसी फौजियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होने के बाद पूरे इलाके में रेडिएशन फैलने का खतरा बढ़ गया है। न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी अटैक को लेकर अमेरिका ने जताई चिंता और कहा कि जंग के दौरान परमाणु संयंत्रों को निशाना न बनाया जाए और रूस यूक्रेन में स्थित 15 न्यूक्लियर प्लांटों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ताकि यूक्रेन को भारी तबाही से बचाया जा सके। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुई रूसी बमबारी से यूक्रेन में हड़कंप मचा है। TV9 भारतवर्ष को यूक्रेन के टॉप सोर्सेज से जानकारी मिली है कि हमले के बाद रेडिएशन की जांच जारी है। यूक्रेन का ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर रूसी कब्जे के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया है। फ्रांस में लगभग 440 परमाणु सेंसर एक्टिव हो चुके हैं। यूक्रेन की सीमा से लगे देशों तक फ्रांसीसी परमाणु सेंसर नेटवर्क हाई अलर्ट पर है। और इधर रूस यूक्रेन जंग से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। डोनबास में हमले रोकने से यूक्रेन का इनकार। इन हालात में लोगों की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, ये यूक्रेन ने कहा। डोनबास से लोगों को निकलने का रास्ता नहीं दे सकते, ये यूक्रेन ने कहा है। एक और बड़ी अपडेट है। चेरनीहिव में आज सुबह बहुत बड़ा धमाका हुआ है और विस्फोट के बाद आसमान में आग का गोला नजर आया है। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर फिर से हमले तेज कर दिए हैं। कीव के बाहर विशाल रूसी बख्तरबंद सैनिक काफिला भी देखने को मिला है। कीव पर कभी भी बड़े हमले की आशंका है क्योंकि अभी तक जो जानकारी है सिर्फ 20 से 25 किलोमीटर की ही दूरी पर है। रूसी सैनिक कभी भी कीव पर बड़ा अटैक होगा और कब्जा पूरा हो जाएगा। एक दूसरे के खून के प्यासे दो मुल्क जंग के 10वें दिन भी पूरी ताकत के साथ मैदान में डटे हैं। यूक्रेन के सूमी में आमने सामने की फाइट का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। इस्माइल बेरेज़िव्का और ओडेसा में नया फ्रंट खोले जाने की चेतावनी दी गई है। इस बीच चेरनीहिव में रूसी फौजियों की तबाही जारी है। रात के अंधेरे में किए गए इस हमले के बाद पूरा आसमान आग के गोले में तब्दील होता नजर आया। रूस ने आसमान से सैकड़ों मिसाइल दागे। रूस ने दावा किया है कि इन हमलों के बाद उसने दक्षिण यूक्रेन के बड़े हिस्से में कब्जा कर लिया है और यूक्रेन को समंदर से काट दिया है। दिल दहलाने वाला एक वीडियो मारियुपोल से आया है। यूक्रेन के मारियुपोल पर रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है। इस हमले में एयरपोर्ट का रडार सिस्टम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि इतने जोरदार हमले के बावजूद यहां मौजूद एयरपोर्ट पर यूक्रेन का कब्जा बरकरार है। शहरों से हमले की खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं, जिससे जाहिर हो रहा है कि हर पल जंग की आग का दायरा बढ़ता जा रहा है।
और यूक्रेन में रूसी सेना का कई नए क्षेत्रों पर कब्जा। जी हां, ओडेसा पर जल्द हो सकता है रूस का कब्जा। रूस की आर्मी कीव की तरफ बढ़ रही है, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। कीव को लेकर रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। कीव पर कब्जा करने का प्रयास लगातार रूस की तरफ से किया जा रहा और यूक्रेनी सेना लगातार रूस की सेनाओं को रोकने का प्रयास कर रही है। लेकिन इस बीच खबरें यह भी हैं कि कई अलग अलग इलाकों में रूस का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। एक और अपडेट यह है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में देर रात भारी बमबारी हुई है। रूसी सेना की बमबारी से गूंजा पूरा इलाका। युद्ध के 10वें दिन रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए। राजधानी कीव पर रात में रॉकेट और मिसाइल अटैक भी हुआ है। ऐसा लगता है कि जब तक कीव पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, पूरा का पूरा इलाका जब तक तबाह न हो जाए, तब तक रूस यूक्रेन के कीव को नहीं छोड़ने वाला। यूक्रेन की राजधानी कीव में देर रात से बमबारी हो रही है। रूसी सेना यहां तबाही का नया इतिहास लिख रही है। कीव का पूरा इलाका बारूदी बम से थर्रा रहा है। यूक्रेन का होस्टोमेल पर फिर से कब्जा हो गया है। यूक्रेनी मीडिया कीव पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर आई। ये भी दावा है कि होस्टोमेल में 50 रूसी सैनिक मारे गए हैं। और तबाही सिर्फ यहीं पर नहीं है, कीव के अलावा भी कई शहर ऐसे हैं जो रूस ने बर्बाद कर दिए हैं। ये देखिए कैसे ये पूरा इलाका खत्म हो गया है। ओखाकोवो में देखिए रूसी सैनिकों ने आग लगा दी है। आज युद्ध का 10वां दिन है, लगातार तबाही जारी है। ऐसी तबाही रोज हो रही है। और इधर बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर मिसाइल अटैक। जी हां, बेलारूस के माजिर से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स। यूक्रेन को निशाना बनाकर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। तो देखिए बेलारूस भी रूस के साथ यूक्रेन पर लगातार हमला कर रहा है और बेलारूस से ये बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। माजिर से ये 2 बैलिस्टिक मिसाइल यूक्रेन पर दागी गई है। नक्शे पर यूक्रेन का नक्शा बिगाड़ने का निर्देश दे रहे ये बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको हैं। ये वीडियो 3 दिन पहले का जरूर है, लेकिन उनके आदेश का पालन अब जमीन पर नजर आ रहा है। बेलारूस की सेना ने अपने राष्ट्रपति लुकाशेंको के हुक्म की तामीर करनी शुरू कर दी है। बेलारूस यूक्रेन पर बम बरसा रहा है, उस पर मिसाइल से हमला कर रहा है। बेलारूस के माजिर से यूक्रेन की सरजमी पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं। बेलारूस ने यूक्रेन को निशाना साधते हुए 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हम आपको सिर्फ 2 मिसाइल की तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन इस हमले के बीच अमेरिकी रक्षा विभाग ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन पर अब तक 480 मिसाइलें दाग चुका है और इनमें से 70 मिसाइल बेलारूस की तरफ से दागे गए हैं। अमेरिका का ये दावा इसलिए भी सच्चा नजर आ रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ने दावा किया था कि उसने बेलारूसी Tu-22 बॉम्बर से दागी गई क्रूज मिसाइल को मार गिराया है। बेलारूस में रूस ने बड़ी संख्या में जंगी हथियार जमा किया है, ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन बेलारूस बार बार ये झूठा दावा कर रहा है कि वो जंग में रूस के साथ नहीं है। और एक के बाद एक कई डेवलपमेंट से एक और नई खबर। काउंटर अटैक पर यूक्रेन आर्मी का बड़ा दावा। युद्ध में अब तक रूस के 10,000 सैनिक मारे गए हैं। ये दावा यूक्रेन की ओर से किया गया है। रूस के 269 टैंक्स को भी तबाह किया है। 39 प्लेन और 40 हेलीकॉप्टर नष्ट किए गए। तो रशिया को कितना नुकसान पहुंचा रहा है इस युद्ध में यूक्रेन, इस बात का बार बार दावा किया जा रहा है। और अभी तक जो जानकारी कि 10,000 सैनिकों को यूक्रेन ने मार दिया है। और इधर खार्किव के रिहायशी इलाके में रूस का बड़ा हमला। रिहायशी इलाके में रूस ने किया रॉकेट से हमला। रूसी हमले में मलबे में तब्दील हुई ये बिल्डिंग। तस्वीरें आप देखिए इस बिल्डिंग की, रिहायशी इलाके का ये भवन जिसमें रूस की तरफ से रॉकेट से हमले किए गए और उसके बाद ये बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। तबाही की ये तस्वीरें हैं खार्किव से। खार्किव के इस इमारत को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया रूसी रॉकेट के हमले में। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हो खार्किव के ग्राउंड जीरो की भी रिपोर्ट हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष आपका न्यूज चैनल, आपके न्यूज चैनल की टीम वहां पर मौजूद है और लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इधर खार्किव में मिलिट्री ठिकाने पर रूस ने बड़ा हमला बोला है और पूरी तरह से तबाह हुआ है यूक्रेन का मिलिट्री ठिकाना। ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। रूसी हमले में यूक्रेन का मिलिट्री यूनिट तहस नहस हो गया है।
तो यूक्रेन के मिलिट्री यूनिट को टारगेट कर हमला किया गया और उसके बाद सिर्फ तबाही की तस्वीरें वहां से आ रही हैं। खार्किव में पिछले 10 दिन से रोज हमले हो रहे हैं। पुतिन की लाल सेना ने खार्किव के जर्रे जर्रे को तबाह कर दिया है। हर तरफ बर्बादी है, तबाही है। रूसी सेना के आघात के निशान हैं। वो निशान जो रशियन आर्मी ने यूक्रेन को दिए हैं, यूक्रेन की आम जनता को दिए हैं। खार्किव के ज्यादातर इलाकों में ऐसा ही नजारा है। जहां तक नजर जाए बस बर्बादी नजर आएगी, तबाही नजर आएगी, त्रासदी नजर आएगी। शहर की बड़ी बड़ी इमारतें ढह गई हैं। रूस के हमलों से मकान तहस नहस हो चुके हैं। गाड़ियां तक बर्बाद हो चुकी हैं। खार्किव की वो गलियां जो कभी गुलजार हुआ करती थी वो सुनसान हैं। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। किसी का घर छूट गया, किसी का आशियाना। रशियन आर्मी यहाँ किसी को भी नहीं बख्श रही है। रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रही है। जंग के 10वें दिन रूसी सेना ने खार्किव में मिलिट्री ठिकाने को भी निशाना बनाया। रूसी धमाके से यूक्रेन की मिलिट्री यूनिट तहस नहस हो गई। रूसी सेना खार्किव पर पूरी तरह कब्जे की तैयारी में है। यही वजह है कि उसने हमले पहले से तेज कर दिए। जानकारी के मुताबिक खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यही वो इलाका है जहाँ से रूस ने जंग की शुरुआत की थी, सबसे पहले हमला बोला था। और मिसाइल अटैक वाली जगह पर पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। खार्किव के रिहायशी इलाके से एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। टीवी9 भारतवर्ष पर रिहायशी इलाकों में हमले का सबूत। रूसी मिसाइल अटैक से अपार्टमेंट को भारी नुकसान हुआ है। खार्किव से अभिषेक उपाध्याय की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। खार्किव की जो रिहायशी इमारतें हैं वो भी रूसी मिसाइल की चपेट में आई हैं। ये सीधा सामने सबूत दिखाई पड़ रहा है। ये रिहायशी इमारत जिस पर की मिसाइल आके गिरी है, देखिए ये पूरा इलाका, यहाँ पर उसके बाद आग लगी है, जलने के निशान दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो सामने का अपार्टमेंट का हिस्सा है ये ध्वस्त हो गया है और आग जो है यहाँ से फैल करके और इस हिस्से तक आग की चपेट में ये पूरा आ गया है। आग के निशान हमको साफ दिख रहे हैं और रिहायशी इमारतों पर अटैक, ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है। यहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार इस बात को कह रहे हैं कि रूस की मिसाइलें रिहायशी इलाकों पर अटैक कर रही हैं, जिसका रूस खंडन कर रहा है। लेकिन अब आप यहाँ की तस्वीर देखिए और आपको ऊपर दिखाएंगे, शीशे छिटके हुए हैं ऊपर तक। देखिए कैमरा जाएगा तो मिसाइल यहाँ गिरी है, इससे आग लग गई है और इतना तेज धमाका था, ऊपर तक के पूरे शीशे चटक गए हैं। ये एक खार्किव का रिहायशी अपार्टमेंट है और आपको कैमरा पैन करेगा तो आपको आसपास दिखाई पड़ेगा। देखिए साहब एक सिलसिलेवार यहाँ अपार्टमेंट हैं। तो ऐसी जगह पर ये अटैक हुआ है जहां आम लोग रहते हैं यहाँ के, और ये मिलिट्री अटैक जो एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक की बात कही जा रही है उससे हट करके है। देखिए ये जो कार यहाँ पर खड़ी है ये भी इसका शिकार हुई है, जो इस रिहायशी इलाके में अटैक हुआ है। इसमें भी आग लगी है और टायर के परखच्चे उड़ गए हैं इसके। और सामने की ओर देखिए, ये एक तस्वीर आपको और दिखाते हैं कहां कहां इसका असर हुआ है। इसकी ये ऊपर का हिस्सा लटक गया है, यहाँ अंदर डैमेज हुआ है। ये बगल की खिड़की दिख रही है हमको। चेतन इधर थोड़ा सा नजदीक आइएगा तो आपको हम और दिखाते हैं। ये देखिए ये सब रिहायशी इलाकों पर में जो अटैक हुए हैं ये सब उसके निशान हैं। ये देखिएगा यहाँ पर सिलसिलेवार हमको दिखाई पड़ रहा है किस तरह से खिड़कियों के शीशे टूटे हैं। इधर का जो फ्रंट एरिया है इस घर का, यहाँ पर असर पड़ा है। ऊपर तक हमको दिखाई पड़ रहा है जो लोग रह रहे हैं उनको सीधा इसका सामना करना पड़ा है। तो और अभी ये जो चूंकि बर्फ जम गई है, वरना ये हमको नीचे जो मलबा गिरा हुआ है वो भी नजर आएगा हमको, जिस पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। तो ये जो अटैक है सबसे ये वो मसला है जिसको लेकर के इस समय दुनिया में सबसे अधिक चर्चा हो रही है, जिसका रूस खंडन कर रहा है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। ये बता रही हैं कि किस तरह से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है खार्किव में, और यहाँ की प्रशासन ने ये बताया भी है कि कई नागरिकों की मौतें भी हुई हैं। और ये हमको एक ऐसे ही
रिहायशी इलाके में हमले का सबूत है। और देखिए एक और बड़ी अपडेट है, यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रशियन आर्मी ने मेलिटोपोल शहर को कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर पर रूस का पूरी तरह से कब्जा है। ये बड़ी जानकारी, पूरे मेलिटोपोल शहर में कब्जे के बाद आपातकाल है। रूस यूक्रेन के कई इलाकों में कब्जा कर चुका है और उसके सैनिक अब वहीं रहने लगे हैं। देखिए यूक्रेन का मेलिटोपोल शहर है। यहाँ कैसे रूस के सैनिक अपना डेरा जमाए हुए हैं। रूसी गाड़ियों का काफिला दिख रहा है। ऐसे ही पूरी सड़क पर सन्नाटा पसरा रहता है। रूसी सेना का खौफ पूरे इलाके में है। आम लोग दिख नहीं रहे हैं। मेलिटोपोल शहर पर पूरी तरह से रूस का कब्जा हो गया है। 2 часа дня. Богдана, Мелитополь. 7-й день वойны। अब ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ कैसे रूसी सेना तैयार है, यूक्रेन के लोगों को सहायता पहुँचा रही है। मतलब ये कि रूस की सेना जो अपने साथ सामान लेकर आई थी उसे अब लोगों में बांट रही है। और इलाके में संसाधनों में चीजों की कमी है तो लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं, क्योंकि पूरे शहर में कब्जे के बाद आपातकाल है। और इधर यूक्रेन के मारियोपोल को रूसी सेना ने घेर लिया है। मारियोपोल शहर में अफरा तफरी का माहौल है। मारियोपोल के शॉपिंग सेंटर में लूटपाट की तस्वीरें आई हैं। देखिए रशियन फौजों ने घेर रखा है, लेकिन यहां से तस्वीरें भी कुछ इस तरह से निकल के आ रही हैं। किसी को भूख मिटानी है, किसी को प्यास बुझानी है, किसी को भागने के लिए जूते चाहिए, किसी को बर्फीली जंग में जिंदा रहने के लिए गर्म कपड़े चाहिए। जब मैदान जंग का हो तो इसकी जरूरत भी पड़ती है और मौका हो तो इसकी लूट भी मचती है। मारियोपोल से आई ये तस्वीर बता रही है कि जब जंग छिड़ती है तो कैसे कैसे हालात बनते हैं। लोग खुद को जिंदा रखने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, क्योंकि जो फिट होगा वही बचेगा, जो कमजोर पड़ेगा वो मारा जाएगा। मारियोपोल के एक शॉपिंग सेंटर में लूट मच गई। जवान, बच्चे, महिला से लेकर बुजुर्गों तक इस लूट में लग गए। जिसके हाथ में जो आ रहा है वो इसे अपनी किस्मत समझकर ले जा रहा है। शॉपिंग मॉल में ना तो दुकानदार है ना ही खरीदार है, ये सिर्फ लूट का बाजार है। रूसी हमले के बाद मारियोपोल में अफरा तफरी का माहौल है। सेना ने शहर को घेर लिया है। शहरियों को कब कौन सी मुसीबत का सामना करना पड़े कोई नहीं जानता, लिहाजा जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और इस युद्ध के बीच बहुत बड़ा संकट ये भी कि रूसी हमले के बाद 12 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। 24 फरवरी के बाद से यूक्रेन से लोगों का पलायन लगातार चल रहा है और शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट भी जारी की है और उसमें ये डेटा मिला है कि अभी तक 12 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ दिया है। रूस के तेज होते हमलों के कारण यूक्रेन के हालात हर दिन खराब होते जा रहे हैं। रूसी सेना अब यूक्रेनियन आर्मी के अलावा आम लोगों को भी निशाना बना रही है। तेज होते रूसी अटैक के कारण लोगों में डर और भय का माहौल बना हुआ है। लोगों को खाने पीने से लेकर और भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही यूक्रेन से पलायन करने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन से अब तक 12 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। 24 फरवरी के बाद से लोगों का पलायन जारी है। आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक पोलैंड 6,50,000 से ज्यादा शरणार्थी पहुंच चुके हैं। वहीं हंगरी में 1,45,000 शरणार्थी शरण लिए हुए हैं। रोमानिया में शरणार्थियों की संख्या 1,03,000 बताई जा रही है। वहीं स्लोवाकिया 90,000 लोग पलायन करके पहुंचे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से रूसी हमलों से पैदा हुए मानवीय संकट को लेकर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। यूएनएससी की ये बैठक सोमवार को होगी। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक राजनयिकों ने शुक्रवार को कहा कि यूएनएससी यूक्रेन में रूसी आक्रमण की वजह से वहां पैदा मानवीय संकट पर सोमवार को एक आपात बैठक करेगी। यह बैठक मैक्सिको और फ्रांस द्वारा प्रस्तावित की गई है। और यूक्रेन के हथियार डिपो पर रूस का बड़ा अटैक। जाटोमोर में यूक्रेन के हथियारों पर रूस का हमला। इस डिपो में अमेरिका की मिसाइलें रखी हुई थी, यहीं पर हमला किया गया है रूस की तरफ से। देखिए जेवलिन रखी हुई थी, यहां पर ऐसे हथियार रखे हुए थे, मिसाइलें रखी हुई थी और ये एक बड़ा सा डिपो था जिसमें अमेरिकन वेपन्स मौजूद थी। और
और सिर्फ इतना ही नहीं, नाटो महासचिव ने रूस पर बड़ा हमला बोला है, बड़ा बयान दिया है। यूक्रेन पर रूस का आक्रमण अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, ये कहा है स्टोल्टनबर्ग ने। और साथ ही यूक्रेन में आईसीसी की जांच का स्वागत होना चाहिए। The Russian invasion of Ukraine is a blatant violation of international law, and we have seen the use of cluster bombs. We have seen reports of the use of other types of weapons which will be in violation of international law. And of course, NATO and NATO allies and partners are collecting information and monitoring very closely what is going on in Ukraine. I would also welcome the decision by the International Criminal Court to open an investigation into this, because we have to make sure that President Putin and the President of Belarus are held accountable for what they do. और इधर नाटो ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मांग ठुकराई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने समर्थन किया है और जेलेंस्की ने नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की थी। नो फ्लाई जोन घोषित करने पर पूरे यूरोप में युद्ध का खतरा हो सकता है, ये ब्लिंकन ने कहा है। और एक और बड़ी अपडेट, नाटो के फैसले पर भड़के हैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की। नाराज जेलेंस्की ने नाटो पर बड़ा बयान दिया है। आज से जंग में होने वाली हर मौत के लिए अब नाटो भी जिम्मेदार होगा। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने यह बड़ा बयान दिया है। नाटो का फैसला उनकी दुर्बलता और आपसी फूट दिखाता है। अगर यूक्रेन नहीं बचेगा तो यूरोप भी नहीं बचेगा। जेलेंस्की ने यूएनएससी में यूक्रेन की नो फ्लाई जोन लागू करने की मांग की थी। जो भी लोग आज इस जंग में मारे जाएंगे, इसके लिए सीधे तौर पर आप जिम्मेदार होंगे। ये सब कुछ आपकी कमजोरी, आपकी आपसी फूट का नतीजा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का ये बयान नेटो के उस इनकार के बाद आया है जिसमें उसने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने से इनकार कर दिया। पश्चिमी सैन्य गठबंधन के इस इनकार से अब रूसी हमलों को हरी झंडी मिल गई। यही वजह है कि जेलेंस्की नेटो पर ही भड़क गए। जो भी लोग आज इस जंग में मारे जाएंगे, इसके लिए सीधे तौर पर आप जिम्मेदार होंगे। ये सब कुछ आपकी कमजोरी, आपकी आपसी फूट का नतीजा है। जेलेंस्की यही नहीं रुके, उन्होंने नेटो की साख पर भी सवाल उठाए। जेलेंस्की ने यहाँ तक कह दिया कि नेटो का फैसला उनकी दुर्बलता और आपसी फूट को दर्शाता है। हमारा ये मानना है कि नाटो ने जानबूझकर यूक्रेन के आसमान को बंद नहीं किया। उन्होंने खुद ही ऐसी परिकल्पना कर ली है कि यूक्रेन के आसमान को नो फ्लाइंग जोन घोषित करने से रूस नाटो से सीधे तौर पर नाराज हो जाएगा। ये उसकी दुर्बलता और आपसी फूट को दर्शाता है। और राष्ट्रपति जेलेंस्की के घर के बाहर मिला रूसी मिसाइल का टुकड़ा। सोशल मीडिया पर शेयर की गई मिसाइल के टुकड़े की तस्वीर। जेलेंस्की ने रूस पर कसा तंज, निशाना चूक गया, ये कहा जेलेंस्की। जेलेंस्की की मौत, पुतिन का बारूदी प्लान, 9 दिन में 3 वार सारे बेकार। पुतिन के फौलादी इरादे, चपेट में जेलेंस्की का परिवार। बीते 10 दिन से यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध और विध्वंसक हो गया है। राजधानी कीव पर कब्जे की जंग आर पार तक पहुंच गई है। रूस ने यूक्रेन पर जारी हमले पहले से ज्यादा तेज कर दिए हैं। रशियन आर्मी ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की के परिवार को निशाना बनाया है। जेलेंस्की के घर के बाहर रूसी मिसाइल का टुकड़ा है। सोशल मीडिया पर जारी इस तस्वीर में मिसाइल के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। दावा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति आवास पर एक रॉकेट का टुकड़ा गिरा हुआ मिला है, जिसे व्लादिमीर जेलेंस्की पर किया गया हमला बताया जा रहा है। दावा है कि पुतिन ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की की मौत का पूरा प्लान तैयार कर रखा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस भी इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि पुतिन हर हाल में जेलेंस्की की मौत चाहते हैं। दावा तो ये भी है कि 9 दिन में जेलेंस्की पर 3 बार हमले हुए और सारे नाकाम रहे। इस बीच एक अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया कि कीव से लगभग 25 किलोमीटर उत्तर में रूसी सैनिकों का बड़ा काफिला मौजूद है। और देखिए, लगातार ऐसी जानकारी मिल रही है कि अब कीव की ओर बढ़ रही है रूस की सेना। तेजी से रूस के सैनिक अब कीव की तरफ रुख कर रहे हैं। कीव में टैंक्स पर रूसी सेना के जवान नजर आए हैं। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। कीव की ओर रूसी आर्मी का वीडियो जारी किया गया है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। रूसी सैनिक टैंक पर सवार होकर अब कीव शहर में घुसने की फिराक में। लगातार अब वो दूरी कम होते जा रही है, जो कि पहले 20 से 25 किलोमीटर की बताई जा रही थी। अब शहर के अंदर दाखिल होने लगे हैं रूस की सेना और लगातार इसी स्ट्रैटेजी पर काम किया जा रहा है कि जितनी जल्द हो सके कीव पर पूरे तरीके से कब्जा कर लिया जाए।
और यूक्रेन ने जर्मनी से भारी हथियारों की सप्लाई की मांग की है। टैंक, अटैक हेलीकॉप्टर्स और सबमरीन भेजने की मांग की है। जर्मनी के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, यूक्रेन को हथियारों की खेप भेजने की तैयारी है। तो बड़ी खबर है ये, यूक्रेन ने सैन्य मदद मांगी है जर्मनी से और इस मदद को भेजने की तैयारी भी है। जंग खत्म होगी और इंसानियत जीतेगी, क्या ऐसा होगा? यूक्रेन के एक पॉप सिंगर को यही उम्मीद है कि एक दिन ये जंगी पागलपन खत्म होगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। Ти думаєш, я впала на коліна і тільки зав'язала берці. Ім'я в мене жіноча Україна, любов і гордість оповили серце. Ти думаєш мене здолати, і грози гради ранять мої груди. Не раз приходилось мені вмирати, щоб знову відродитися і бути. Та вірю я, що зацвіте калина, і кануть небуття на схід тумани, що мати дочекається на сина, а я схилилась перев'язати рани. Стою на краю прірви і молюся, і сум, і віра, і надія в серці. और चलिए यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक। इंश्योरेंस क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए सिर्फ 30 मिनट में तैयार। मैं हूं मिस्टर पॉलिसी बाजार, जीरो कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस। आप भी PolicyBazaar.com पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस करिए, सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। PolicyBazaar.com। पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। मेरा अनुभव कहता है, मयूर जोश कच्ची घानी मस